रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभी गाड़ियों की हेडलाइट्स उस अंधेरे को चीरती हुई गुजर जाती थीं। ऐसे में रवि, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, अपनी पुरानी टैक्सी में बैठा रात के आखिरी सवारियों का इंतजार कर रहा था। रवि को आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी टैक्सी के रियर व्यू मिरर में उसे बार बार अपनी ही परछाई कुछ अलग सी लग रही थी, जैसे कोई और भी उसमें झांक रहा हो। उसने सोचा कि शायद वो थकान महसूस कर रहा है। आखिरकार पूरी रात बिना नींद के ड्राइव कर रहा था। उसने खुद को यह सोचकर शांत किया और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कार का इंजन स्टार्ट किया, एक अनजान महिला उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, पर उसकी आंखें किसी गहरे राज को छुपाए हुए थीं। कहां जाना है? रवि ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए पूछा। बस आगे, थोड़ा सा दूर, महिला ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज सुनकर रवि के शरीर में एक अजीब सा कंपी दौड़ गई। रवि ने बिना कोई और सवाल किए कार का दरवाजा खोला और महिला को अंदर बैठने दिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो अचानक तापमान गिर गया हो। महिला पीछे की सीट पर बिना कोई हरकत किए बैठी थी। उसकी आंखें सीधे सामने की सड़क की ओर टिकी हुई थीं। रवि ने गाड़ी चलाना शुरू किया। सड़क पर केवल उसकी टैक्सी की आवाज सुनाई दे रही थी और चारों ओर गहरी खामोशी थी। कुछ देर तक कोई बातचीत नहीं हुई। रवि ने सोचा, अजीब सवारी है, शायद अपने ख्यालों में गुम है। आप कहां जाना चाहती हैं? रवि ने एक बार फिर पूछने की कोशिश की। महिला ने धीरे से कहा, आगे, श्मशान के पास छोड़ देना। रवि के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। श्मशान? इस वक्त? आधी रात को? उसने अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब था। पीछे बैठी महिला का चेहरा अब भी उसकी तरफ नहीं था। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन उस मिरर में उसे कुछ नहीं दिखा। महिला का अक्स गायब था। अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या वो महिला सच में वहां है या ये उसकी कल्पना है। रवि ने धीरे से गाड़ी की रफ्तार कम की और एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां दूर तक कोई और गाड़ी या इंसान नहीं दिख रहा था, बस घने पेड़ और उनके बीच से आती अजीब सी आवाजें। यहीं रोक दो, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। रवि ने गाड़ी रोक दी, लेकिन उसका मन अब उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ तो गलत था। उसने साहस जुटाकर पीछे मुड़कर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीट पर कोई नहीं था। महिला गायब हो चुकी थी। रवि ने एक चीख दबाई और तुरंत कार से बाहर निकला। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि सामने श्मशान के फाटक खुले हुए थे और वहां से धीमी धीमी रोशनी आ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। रवि ने मुड़कर देखा तो वही महिला, जो कुछ देर पहले उसकी टैक्सी में बैठी थी, अब श्मशान के फाटक के अंदर खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा अब डरावना लग रहा था। उसने इशारे से रवि को अंदर आने के लिए बुलाया। रवि के पैरों में जैसे जान नहीं रही। उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक से गाड़ी का रेडियो खुद चालू हो गया। उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई पुरानी हिंदी फिल्म का गाना बज रहा हो, पर वो गाना भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। रवि ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो आवाज बढ़ती ही जा रही थी। तभी उसके रियर व्यू मिरर में फिर से उस महिला का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन इस बार वो और भी डरावना और क्रूर दिख रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं है, महिला ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज इतनी ठंडी और कठोर थी कि रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रवि की घबराहट अब अपने चरम पर थी। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था।
तभी महिला उसके सामने आ खड़ी हुई। उसकी भूतिया आंखें सीधे रवि की आंखों में घूर रही थीं। रवि के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब रवि की आंखें खुली तो वो अस्पताल के एक बेड पर था। उसके आसपास डॉक्टर और नर्सें थीं और उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे। उसने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। पुलिस ने कहा कि उसे श्मशान के पास बेहोश पाया गया था और उसकी टैक्सी अभी भी वहीं खड़ी थी। रवि आज भी समझ नहीं पाया कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो जानता था कि वो महिला कोई साधारण सवारी नहीं थी और जो उसने देखा था वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था। वास्तव में क्या हुआ था? डॉक्टर और पुलिस वाले उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद वो थकावट के कारण बेहोश हो गया था या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन रवि जानता था कि उस रात उसने जो देखा वो कोई आम घटना नहीं थी। उसकी यादें अब भी धुंधली थीं, लेकिन उस महिला की भूतिया छवि, उसकी गाड़ी का अचानक बंद हो जाना और श्मशान की वो अजीब सी रोशनी, ये सब उसे किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद रवि ने ठान लिया था कि वो अब इस शहर में टैक्सी नहीं चलाएगा। उसके साथियों ने भी उससे ये बात सुनी और कुछ ने उसे झूठ समझा, जबकि कुछ ने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ उसकी मानसिक थकान का परिणाम था। लेकिन रवि के दिमाग में एक सवाल गूंज रहा था, वो महिला कौन थी और क्यों उसने श्मशान के पास जाने को कहा था? कुछ दिनों तक रवि ने टैक्सी चलाना बंद कर दिया, लेकिन आर्थिक तंगी और परिस्थितियों ने उसे फिर से सड़कों पर वापस आने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था और उसे इसे भूल जाना चाहिए। वह धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर एक रात वही अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात का समय था और रवि एक पुराने इलाके से गुजर रहा था। वह एक लंबे सफर से लौट रहा था और अब बस अपने घर वापस जाने की सोच रहा था। शहर की सड़कों पर वही सन्नाटा था जैसे उस रात था। इस बार वह किसी भी सवारी को लेने के मूड में नहीं था। तभी अचानक उसकी टैक्सी के पास एक झटके से गाड़ी रुकी। उसने गाड़ी चेक की, लेकिन कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। फिर उसने देखा कि सड़क के किनारे वही महिला खड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात खड़ी थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर वही अजीब सी शांति। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं देने की कोशिश की और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन गाड़ी का इंजन फिर से बंद हो गया। महिला अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रवि की ओर टिकी हुई थीं। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा था और उसका चेहरा अब साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई धुंध उस पर छाई हो। रवि का पूरा शरीर ठंड से कांपने लगा। उसे अब समझ में आ चुका था कि यह कोई साधारण महिला नहीं थी। उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली और महिला से पूछा, कहां जाना है? महिला बिना कुछ बोले गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई, जैसे उसने रवि का सवाल सुना ही नहीं। इस बार भी उसकी उपस्थिति से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और रवि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। उसने गाड़ी चलाई, लेकिन उसका मन किसी अज्ञात भय से घिरा हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद महिला ने फिर से उसी श्मशान का नाम लिया। श्मशान के पास छोड़ देना, उसने ठंडे स्वर में कहा। इस बार उसकी आवाज में अजीब सी दरार थी, जैसे कोई गहरी पीड़ा उसमें छुपी हो। रवि का मन अब उसे और ज्यादा डराने लगा था, लेकिन उसने गाड़ी चलानी जारी रखी। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, रवि ने देखा कि वहां इस बार कुछ ज्यादा अजीब हो रहा था। श्मशान के दरवाजे खुले हुए थे और अंदर से कुछ लोग बाहर आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन लोगों का चेहरा धुंधला और अजीब सा था। वे असल में इंसान नहीं लग रहे थे, बल्कि किसी और दुनिया के प्राणी जैसे लग रहे थे। रवि की सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें सामने के दृश्य पर टिक गईं। महिला ने गाड़ी से उतरने का कोई प्रयास नहीं किया। वह अब भी पीछे की सीट पर बैठी थी और उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। रवि ने महसूस किया कि उसके हाथ पैर जवाब दे रहे थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी
श्मशान के गेट से बाहर निकलने वाले लोग उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और उनके चलने का तरीका अस्वाभाविक था, जैसे वे हवा में तैर रहे हों। रवि अब पूरी तरह डर से जकड़ चुका था। उसने गाड़ी के दरवाजे बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। तभी उन लोगों में से एक उसकी गाड़ी के पास आ गया और खिड़की पर जोर से दस्तक दी। रवि ने अपने दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश की और फिर पीछे मुड़कर देखा। महिला अब उसकी गाड़ी में नहीं थी, वो जैसे हवा में घुल चुकी थी। रवि ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार किसी चमत्कार की तरह गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने तेजी से गाड़ी दौड़ाई, श्मशान के उस खौफनाक दृश्य से दूर जाने के लिए। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी और उसका शरीर थर थर कांप रहा था। घर पहुंचने पर उसने राहत की सांस ली, लेकिन उस रात की घटनाओं ने उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसने तय किया कि इस बार वह इस रहस्य का पता लगाकर ही दम लेगा। वह जानना चाहता था कि उस महिला का कौन सा अतीत उसके साथ जुड़ा हुआ था और क्यों वह हर बार श्मशान के पास ही उसे बुलाती थी। अगली सुबह रवि ने पुराने टैक्सी ड्राइवरों और कुछ स्थानीय निवासियों से उस श्मशान के बारे में पूछताछ करनी शुरू की। लोगों ने उसे बताया कि उस श्मशान में अक्सर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कुछ साल पहले एक महिला की उस श्मशान के पास दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि वह महिला अपने पति की असमय मृत्यु के बाद मानसिक तनाव में थी और एक रात उसने खुदकुशी कर ली थी। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली और तब से वह उस श्मशान के पास भटकती रहती है। रवि के दिल में अजीब सी बेचैनी और डर अब गहरा हो चुका था। उसने सोचा, क्या वही महिला थी जो मेरी टैक्सी में आई थी? क्या वो अब भी कुछ ढूंढ रही है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि क्यों बार बार वही महिला उसके सामने आ रही थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको गेमिंग वीडियो देखना पसंद है तो हमारे दूसरे चैनल प्ले ऑफ गोस्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।